फ्रेम में जो आप भीड़ देख रहे हैं, ये एक ऐसा भीड़ है जो अपना भविष्य उज्ज्वल करना चाहते हैं। अभी हम जंघई के डिवाइन इंस्टीट्यूट में हैं और बात किया जाए, ये भी बच्चे कहीं ना कहीं पढ़ लिख कर अपने देश की सेवा करना चाहते हैं। और मैं ये चीज़ आपको जो दिखा रहा हूँ उसमें नीट बच्चों के साथ साथ क्लास 9th की भी बच्चे यहाँ पर बैठे हैं और सारे बच्चे यहाँ पर भी टेस्ट दे रहे हैं। और साथ में यहाँ के डायरेक्टर सर हैं, विकास सर हैं। अभी कुछ बच्चों से बातचीत भी करने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये बच्चे जो इनको सही दशा और दिशा मिल पा रहा है, क्या जंघई से इनको जो सही दशा दिशा मिल पा रहा है, क्या बेहतर हो पा रहा है या नहीं। हाँ, 9th और नीट गर्ल्स इस तरफ है, उस तरफ गर्ल्स एक तरफ है, बॉयज़ एक तरफ। बॉयज़ 9th और नीट, और बाकी अभी 11th 12th इन सब का टेस्ट कल होगा। ठीक। अच्छा, पढ़ाई में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है बच्चों का टेस्ट जी। परीक्षा। जब परीक्षा बच्चे देंगे नहीं तो जानेंगे कैसे कि हम पढ़ क्या रहे हैं। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करने में कितना समय लेती है? 365 दिन। 365 362 365। सही बता रहे हैं। हाँ। हमें 362 याद है। नहीं, 365। अच्छा, हम ही गलत हैं, मुझे नहीं पता। लेकिन ये इन लोगों से जीत नहीं पाएंगे, इन लोगों को सारा क्वेश्चन पूरा दिमाग में छप गया है। हम अगर ये सोच रहे हैं कि जो बच्चे भी टेस्ट दे रहे हैं, अगर वो हाँ, आप देख सकते हैं, कैमरामैन कहेंगे जरा वो फ्रेम में दिखाया जाए। और ये बच्चे भी देख रहे हैं, ये बच्चे हमारे टेस्ट दे रहे हैं इस समय। साथियों, हम जंघई के एक ऐसे इंस्टीट्यूट में हैं जो चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, जाड़ा हो, आपको टेस्ट देना ही पड़ेगा। अगर ये कोचिंग की बात किया जाए तो जंघई के गांव से ये कोचिंग बिलोंग करता है। लेकिन अगर बात किया जाए इस कोचिंग की, अगर दशा और दिशा की बात किया जाए तो हमेशा बेहतर करने का यहाँ के सब लोग प्रयास करते हैं। अभी जिस हम फ्रेम में मुझे देख पा रहे हैं, बगल में हमारे सर हैं यहाँ के, जो कि डायरेक्टर्स हैं, और विकास सर हैं, इनसे भी बात करेंगे। और यहाँ पर मेरे सामने आप देख पा रहे होंगे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर टेस्ट पेपर हैं। ये टेस्ट पेपर अगर बात किया जाए तो नीट के ये सब टेस्ट पेपर हैं। एक बच्चे का टेस्ट है और ये एक बच्चे का टेस्ट पेपर है। अभी सर से कुछ बात करेंगे, उसके बाद चलते हैं जहाँ पर बच्चे अभी टेस्ट दे रहे हैं, उनसे भी कुछ बातचीत करने का प्रयास करेंगे। सर, बहुत कि पढ़ाई में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है बच्चों का टेस्ट जी, परीक्षा। जब परीक्षा बच्चे देंगे नहीं तो जानेंगे कैसे कि हम पढ़ क्या रहे हैं। तो इसलिए हम लोग का पूरा फोकस रहता है कि हर 15 दिन 20 दिन में एक बार टेस्ट लिया जाए। और टेस्ट लेवल बिल्कुल एक हाई लेवल टेस्ट लेते हैं हम लोग। और उसमें देखिए, नीट के बच्चे का पेपर है, आप अगर फ्रेम में दिखा पाएँ थोड़ा सा तो ये नीट के बच्चे का टेस्ट पेपर है। और बिल्कुल जैसे शहर में कोचिंगें हैं, बड़ी बड़ी कोचिंगें हैं, लाखों रुपए फीस है, वो लोग का जो टेस्ट होता है वैसे ही हम लोग का टेस्ट होता है। बिल्कुल ये हाई लेवल के अच्छे वैरायटी के क्वेश्चन हैं। और ये बच्चे जब एग्ज़ाम दे के जाते हैं तो समझ लीजिए कि यहाँ से इतना टेस्ट हम लोग ले लेते हैं ताकि उनको एग्ज़ाम में कभी भी कोई तकलीफ़ ना हो। तो सबसे बड़ी, जब मैं पढ़ाई कर रहा था तो मुझे सबसे ज़्यादा दिक्कत ये आती थी कि हम लोग को पता ही नहीं होता था कि ये टेस्ट क्या होता है और नीट की तैयारी क्या होती है। हम भी कोटा से पढ़े हैं। जब कोटा पढ़ रहे थे तो हम लोग को सबसे ज़्यादा समस्या ये आ रही थी कि हम लोग वहाँ बहुत परेशान हो गए थे, क्योंकि अच्छे बच्चे शहर के कोचिंगों से, स्कूलों से पढ़ के आए थे। तो हम लोग को पता ही नहीं होता था कि नीट की तैयारी क्या होती है, जेईई की तैयारी क्या होती है। ठीक है, तो बाद में हम लोग को धीरे धीरे साल भर बाद, 2 साल बाद पता चलने लगा कि अच्छा एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा। तो हम लोग टोटली अपने टेस्ट पेपर में एनसीईआरटी को फॉलो करते हैं। एनसीईआरटी के अलावा एक भी क्वेश्चन आपको बाहर से नहीं मिलेगा। हम लोग 2-2, 3-3 दिन, 4-4 दिन बैठ के पहले पेपर बनाते हैं और फिर इसके बाद बच्चों का एग्ज़ाम। अगर सर ऐसे में बात किया जाए, जो अगर नीट की एग्ज़ाम होता है जो उसका आप लोग टेस्ट पेपर करवाते हैं, सर कितने दिनों में अगर टेस्ट पेपर करवाया जाए ताकि बच्चे आसानी से वो नीट क्वालिफाइड कर लें, ताकि उनको कोई असुविधा ना हो। सर देखिए, लगभग मेरे हिसाब से मंथ भी कम से कम एक बार तो होना ही चाहिए। ज़्यादा अगर टेस्ट लेंगे तो बच्चे थोड़े डिस्टर्ब होंगे, टेंशन में आएंगे। तो हमें बच्चों का ये भी ध्यान देना है कि उनको मेंटली किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। तो हम लोग 1 महीने में एक बार टेस्ट लेते हैं। अगर सर बड़ी बड़ी कोचिंग की बात किया जैसे राजस्थान की कोटा, मुखर्जी नगर, पटना, अगर वहाँ बात किया जाए तो बड़ी बड़ी कोचिंग चलती है। लेकिन आप लोगों के मन में, क्योंकि जब गांव में कोई भी चीज़ अगर कोई बेहतर करने का प्रयास करते हैं तो लोग बड़ा टांग खिंचाव करते हैं, क्योंकि ये समाज एक ऐसा है। तो आप लोगों के सर मन में कैसे आया कि हम लोग हमेशा टेस्ट करवाएं, बच्चों को एक नया उनका भविष्य उज्ज्वल करने का प्रयास करें? तो देखिए, सबसे ज़्यादा स्ट्रगल हम लोग को इस बात पर करना पड़ा कि लोगों को समझाएं कैसे कि हम लोग तैयारी करा सकते हैं। आप समझ लीजिए कि हम लोग रिजल्ट दे रहे हैं नीट और जेईई में, तो लोग उस पर भी कमेंट किए, अरे बाहर से बच्चा पढ़ रहा होगा, ऑनलाइन पढ़ रहा होगा। लेकिन जैसे बच्ची एक सेलेक्ट हुई थी, ऋचा साहू, इस समय MBBS कर रही है इलाहाबाद आपके मोतीलाल से। तो
उसको जो है कई लोग कह रहे थे कि ऑनलाइन कर रही है क्लास, जबकि ऐसा कभी नहीं हुआ। वो तो जानती भी नहीं थी कि ऑनलाइन क्या होता है। 2 साल 3 साल लगातार पढ़ाई करी। 11th क्लास से ही हम लोग उस पर फोकस किए थे, क्योंकि जब बच्चे अच्छे होते हैं पढ़ने में तो हम लोग थोड़ा सा उनको टेस्ट वगैरह ज़्यादा लेकर और उनको इम्प्रूव करते हैं ताकि उनका सिलेक्शन हो जाए। तो कहने वाले कुछ भी कहते रहते हैं, उस पर ज़्यादा फोकस नहीं करना है। और हम तो यही कहेंगे कि आने वाले कुछ दिनों में जो बच्चे इलाहाबाद जा रहे हैं और अपने कानपुर जा रहे हैं, कोटा जा रहे हैं, वो बच्चे जंघई में रुकने वाले हैं, ये विश्वास रखिएगा। तो सर हम अगर ये सोच रहे हैं कि जो बच्चे भी टेस्ट दे रहे हैं अगर हाँ, आप देख सकते हैं, कैमरामैन कहेंगे जरा वो फ्रेम में दिखाया जाए। और ये बच्चे भी देख रहे हैं, ये बच्चे हमारे टेस्ट दे रहे हैं इस समय, टेस्ट दे रहे हैं। अभी हम चलते हैं बाहर, इन बच्चों से भी कुछ बात करेंगे। 2 क्लास की बैच है, एक इसमें नीट है जी, और एक 9th के बच्चे हैं। अच्छा, 9th के बच्चे पे बैठे हैं, नीट बच्चों के साथ 9th के बच्चे बैठे हैं। 9th के बच्चों का अगर टेस्ट पेपर आप देख लेंगे तो आपको विश्वास नहीं होगा कि ऐसे भी टेस्ट होता है। गांव के लोग, जैसे गांव में जो कोचिंगें हैं, उनको पता नहीं क्या होता है कि फीस लेते हैं, बच्चों को व्यवस्था नहीं दे पाते। लेकिन हम लोग ये सोच के रखे हैं कि बच्चों को जितना हो सके व्यवस्था दिया जाए, उनको बनाना, जितना हो सके व्यवस्था। क्योंकि अगर 9 से हम लोग फोकस कर लें बच्चों के ऊपर, तो समझ लीजिए कि 12th पहुँचते पहुँचते उनका कहीं ना कहीं नीट या जेई में या जो भी वो बनना चाहते हैं उनका सिलेक्शन हो जाएगा। फाउंडेशन, इसीलिए हमने कोचिंग का नाम शुरुआत में रखा था डिवाइन फाउंडेशन। पहले हमें फाउंडेशन मेंटेन करना। जो शहर में हम लोग झेले हैं, जब शहर में हम लोग जाते थे तो हम लोग को यही होता था कि यार हम लोग 9th-10th में अगर पढ़े होते तो हम लोग भी शहर वाले बच्चों के जैसे होते। तो वो हम आने वाले जो हमारी जनरेशन, जो हमारे गाँव के बच्चे हैं, हम उनको ये समस्या नहीं झेलने देंगे। हमारे बच्चे उन शहर वाले बच्चों से भी स्ट्रांग रहेंगे, ये विश्वास है। फ्रेम में जो आप भीड़ देख रहे हैं, ये एक ऐसा भीड़ है जो अपना भविष्य उज्ज्वल करना चाहते हैं। अभी हम जंघई के डिवाइन इंस्टीट्यूट में हैं और बात किया जाए, ये भी बच्चे कहीं ना कहीं पढ़ लिख कर अपने देश की सेवा करना चाहते हैं। और मैं ये चीज़ आपको जो दिखा रहा हूँ उसमें नीट बच्चों के साथ साथ क्लास 9th की भी बच्चे यहाँ पर बैठे हैं और सारे बच्चे यहाँ पर भी टेस्ट दे रहे हैं। और साथ में यहाँ के डायरेक्टर सर हैं, विकास सर हैं। अभी कुछ बच्चों से बातचीत भी करने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये बच्चे जो इनको सही दशा और दिशा मिल पा रहा है, क्या जंघई से इनको जो सही दशा दिशा मिल पा रहा है, क्या बेहतर हो पा रहा है या नहीं। तो सर चलिए, अगर जो बच्चे कुछ हम आपको उनसे ज़रा मुझे 9th का पेपर दिखाना चाहते हैं जी। ये समझ लीजिए कि ये 9th का पेपर है। अगर आप फ्रेम में दिखा पाएँ तो एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन पेपर बच्चे सॉल्व कर रहे हैं। अब 9 के हिसाब से अब आप नीट और जेई का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पेपर कैसा हो सकता है। तो ये 9 का पेपर है। आंसर की आप देखिए, हम लोग अपने समय में 9, 12th 12वीं पास होने के बाद भी हम लोग नहीं जानते थे कि ये क्या होता है, OMR सीट भरने। ठीक है, तो ये बच्चों का जो है OMR है और ऐसे OMR मिलते हैं। ये 9th क्लास का OMR है जी, और ये नीट बैच का OMR है। जो नीट के बच्चे एग्ज़ाम देते हैं उनको 100। अच्छा सर, ये बगल में 9th वाले बच्चे बैठे हैं और बगल में नीट वाले बच्चे, हाँ, ताकि वो नकल ना होने पाए। वैसे कैमरा लगा है, कोई दिक्कत नहीं। महीने में मिनिमम कितना लगभग यहाँ पर टेस्ट हो जाता होगा? कोशिश रहती है कि हर 20 दिन में एक बार टेस्ट हो जाए, फिर भी मैं मंथ में एक बार टेस्ट लेता हूँ ताकि बच्चे पूरी तरह से अब पढ़ाई करके तब टेस्ट दें। चलिए, सर से तो काफ़ी मैंने बात करी, लेकिन अब बच्चों से ही हम पूछते हैं कि आखिर यहाँ पर महीने में लगभग कितनी बार यहाँ पर टेस्ट हो जाता है, क्या यहाँ पर इन लोगों को जो शिक्षा मिल पा रहा है क्या बेहतर हो पा रहा है कि नहीं। क्योंकि यही बच्चे हैं पढ़ लिख कर DM SDM और देश की बनकर देश की सेवा करना चाहते हैं। सच बात तो यही है कि अगर बच्चों का जो शिक्षा होता है, अगर इनका जो शिक्षा सही दशा और दिशा में मिल जाए तो शायद ये बच्चे बेहतर कर पाएंगे, करने का प्रयास भी करेंगे। चलिए, देश की सेवा करना चाहते हैं और यहाँ पर नीट के यहाँ पर जो टेस्ट दे रहे हैं इनसे बात करेंगे। भैया खड़े हो जाइए। ये नीट का क्वेश्चन पेपर है, ये देख सकते हैं हमारे हाथ में। और ये जो बात किया जाए, जो क्वेश्चन पेपर बनाया गया है, ये काफ़ी अपने आप में एक बेहतरीन है। और अगर यहाँ से जब बेहतरीन ये लोग कर पाएंगे तो आगे जाकर जाहिर सी बात है बेहतर होगा ही होगा। क्या नाम हुआ आपका भैया? अंशुमान मिश्रा जी, आप ये बताइए, नीट की आप पेपर दे रहे हैं, कैसा आपको लग रहा है? देखिए, फील तो काफ़ी अच्छा रहा है क्योंकि पेपर का जो वेटेज है वो एकदम एक्चुअली नीट क्वेश्चन के टाइप से बने हुए हैं। क्वेश्चन सारे बढ़िया से बने हुए हैं, ऑप्शंस भी बहुत अच्छे से बने हुए हैं। क्वेश्चन आपका पूरा कैसा, अगर बात किया जाए लेवल कैसा है? क्वेश्चन लेवल एकदम हाई है, जैसा रहना चाहिए, एकदम एक्चुअल जो प्रिपरेशन के हिसाब से होना चाहिए उस हिसाब से है। और नीट में बैठने के बाद ऐसा फील नहीं होगा कि नहीं, मतलब दिमाग से ऊपर से बाउंस कर जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा। अच्छा बना है और क्या, इतना बड़ा प्रैक्टिस करा देते हैं सर लोग। कितनी बार हो जाता है लगभग?
महीने में 2-3 बार तो टेस्ट हो ही जाता है। नीट का 2-3 बार टेस्ट हो जाता है? 2 बार ले लेता हूँ सर, महीने में आराम से हो जाता है। ये देखिए कह रहे हैं कि महीने में 2-3 बार टेस्ट हो जाता है। और सच बात यही है कि जब किसी भी कोचिंग में अगर महीने में 2 से 3 बार टेस्ट होगा तो कैसे वो बच्चे बेहतर नहीं कर पाएंगे। अपने आप में एक ये भी सवाल पैदा होता कि हर कोचिंग में अगर इस तरीके से अगर टेस्ट अगर कराया जाए, इसी तरीके से सारी व्यवस्थाएं दिया जाए तो शायद वो बच्चे बेहतर जरूर कर पाएंगे। अभी ये देख सकते हैं फ्रेम में हमारे देख पा रहे हैं, इधर जरा आइए, आज आप कैमरा मैन जरा आगे आ जाइए आप, और ये इन बच्चों को ज़रा दिखाइए किस तरीके से बच्चे सर झुकाकर सिर्फ यहाँ पर टेस्ट दे रहे हैं, क्योंकि इनका सपना है कि हमें कुछ बेहतर करना है, अच्छा करना है। ये जेई, जी सर, जेई का टेस्ट है ये देखिए जेई का टेस्ट हो रहा है अभी। ये जेई का पेपर है जी। आप अगर दिखा पाएँ तो पेपर जरा दिखा दीजिए कैमरा मैन। ये पेपर शायद ही हम कहेंगे कि आसपास के लोग सॉल्व कर पाएंगे जैसा ये। और अभी का हाल में अभी सिलेक्शन हुआ है, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि रैंक आए। अभी का सिलेक्शन हो चुका है, लेकिन हम चाहते हैं कि रैंक आए, इसलिए हम लोग इसको फिर से रोक लिए कि तैयारी करिए और रैंक लाइए। जैसे आप देख सकते हैं कि ये देखिए फ्रेम में देख पा रहे होंगे ऋचा साहू जी हैं, हाँ। नीट 2023। और ये बच्चे जिस तरीके से आप देख पा रहे होंगे, कोई साधारण बच्चे यहाँ पर नहीं बैठे, क्योंकि जब गांव में अगर बात किया जाए ना, अगर कोई बच्चा जिस तरीके से जब पढ़ाई करता है ना, तो अपने आप में एक ऐसा फील होता है कि मानो कि वो पूरी दुनिया जीत लेता है। और सच बात यह है कि जब गांव से इस तरीके से अगर हर कोचिंग अगर इसी तरीके से व्यवस्थाएं अगर प्रोवाइड कराया जाए, अगर वो व्यवस्थाएं दिया जाए, गाँव के बच्चे भी आराम से गाँव के बच्चे भी सर शायद उनका भी जो बहुत शिक्षा आराम है से बेहतर है, उनका शिक्षा अच्छा हो पाएगा। इधर भी अभी ये आइए जरा आ जाए कैमरा में, इधर भी दिखाते हैं आपको। और इधर आप देख पा रहे हैं, क्योंकि जब गांव में इन बच्चों को जब ऐसे देखने के लिए मिलता है ना, तो सच बात यह है कि ऐसा लगता है कि कुछ मिल गया है अजीब सा। और गांव में शायद ये मैं पहली बार देख रहा हूं कि जब एक जंघई में जब ये एक कोचिंग है जो डिवाइन कोचिंग है, डिवाइन कोचिंग इस तरीके से मुझे देखने के लिए मिला ना, तो अपने आप में बड़ा मुझे अच्छा लग रहा है। गौरवान्वित हम हो रहे हैं कि आखिर गांव में जब ऐसी व्यवस्थाएं मिलती है तो सच बात है कि बड़ा अच्छा लगता है। और सर हमारे साथ हैं, अभी देख सकते हैं। सर ये मतलब किस क्लास की बच्ची ये सब हैं? ये 9th की बच्चियाँ हैं और नीट की बच्चियाँ। अच्छा, नीट के बच्चे इसमें बैठे हैं? हाँ, 9th और नीट गर्ल्स इस तरफ है, उस तरफ गर्ल्स एक तरफ है, बॉयज़ एक तरफ। बॉयज़ 9th और नीट, और बाकी अभी 11th 12th इन सब का टेस्ट कल होगा। अच्छा, ये सिर्फ 2 क्लास के बच्चे बैठे ये हैं? केवल 2 क्लास। संख्या भी बहुत ज़्यादा है। हाँ, मेहनत किया जा रहा है तो संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है। अच्छा, ये जो आप लोगों ने मेहनत करते हैं दिन रात, उसी का परिणाम है। और फ्रेम में देख पा रहे होंगे, सच बात है कि जब ईमानदारी से, शिद्दत से, लगन से अगर कोई जब मेहनत करेगा तो भला क्यों नहीं ऐसे कोचिंग में भीड़ देखने के लिए मिलेगा। चलिए इन लोगों से ज़रा हम बात करते हैं, क्योंकि सर से काफ़ी ज़्यादा बात कर ले रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? जया सिंह। जया सिंह, ये बताइए नीट का दें कि 9th का? 9th का क्वेश्चन लेवल इसका कैसा है? बहुत अच्छा है। अच्छा बना है, अच्छा लग रहा है? जरा दिखाइए, हम देख सकते हैं ना। चलिए अभी हम देख पा रहे हैं, और एक आध दो अगर क्वेश्चन हो सकता है पूछेंगे भी। सारे क्वेश्चन आपको आ रहे हैं कि ईमानदारी से बताइए? हाँ, आ रहे हैं, सब आ रहे हैं। कहाँ तक कर ली बता? कहाँ तक आप कर ली जरा मुझे बताइए। आप ये पकड़िए, मुझे बताइए कहाँ तक आपने क्वेश्चन पेपर किया है? मैथ का छोड़ के लगभग सब। और बताइए, साइंस वगैरह होगा आपका ना? हाँ, साइंस हो गया, जीके हो गया। अच्छा, जीके भी आया है? जरा बताइए एक आध दो आप अपने मन से जो आपकी हैं, जो आपने कर पाया वो चीज़ बताइए मुझे। जीके में मैंने सब कर लिया है। हाँ, दिखाइए, वो जरा बता दीजिए। भारत की प्रथम महिला IAS। उसमें दिखाइए, उसमें दिखाइए। नहीं, बता देगी ना, वो जो क्वेश्चन आया है वो उसको याद हो गया है। याद हो गया है? हाँ। ये देखिए ऐसे महारथी बैठे हैं इसमें कि क्वेश्चन पेपर देखते ही पूरा याद दिमाग में छप जाता है। कंप्यूटर से, गूगल से भी तेज इन लोगों का दिमाग चल रहा है। अच्छा, इधर पीछे है किरण बेदी। और पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करने में कितना समय लेती है? 365 दिन। 365 362 365। सही बता रहे हैं? हाँ। हमें 362 याद है। नहीं, 365। अच्छा, हम ही गलत हैं, मुझे नहीं पता। लेकिन ये इन लोगों से जीत नहीं पाएंगे, इन लोगों को सारा क्वेश्चन पूरा दिमाग में छप गया है ना सर? सही है ना? बिल्कुल बिल्कुल। ये सब मैं तो ये अभी हिंदी का टेस्ट हुआ था तो उसमें टॉप करी थी। ठीक, बैठ जाइए। बहुत अच्छा, आप लोग बेहतर करने का प्रयास कीजिए। और सर हमारे साथ फ्रेम में लगातार दिख पा रहे हैं, और क्योंकि ये जो गर्ल्स इधर बैठी हैं ये नीट और क्लास 9th की ये छात्राएं बैठी हुई हैं, और ये लोग भी पढ़ लिख कर देश की सेवा करना चाहते हैं और बेहतर ये लोग करेंगे। सच बात यह है कि जब इस तरीके से गांव में भीड़ देखने के लिए मिलता है तो अपने आप में एक बड़ा खुशी मुझे महसूस होता है। सर और आप क्या कुछ इन लोगों के लिए क्या आप कहना चाहेंगे, क्या संदेश देंगे? टेस्ट ये लोग बराबर देते रहें, टेस्ट को बराबर एनालाइज करते रहें,
कि हम तो ये बताते हैं कि बच्चे आज टेस्ट दे के जाएँ तो क्या क्या गलती किए हैं, सही पे मत फोकस करिए, क्या क्या गलती किए हैं उसको नोटिस करते रहिए। आप पेपर में लिख लीजिए, ये बताते रहते हैं हम लोग बच्चों को कि अगर आप पेपर में लिख लेंगे एक बार कि आपने गलती क्या किया है, तो आप अगले टेस्ट में उसको पढ़ के जाओ कि ये मेरी गलती थी। जैसे कई लोग क्वेश्चन आंसर भरने में गलती कर देते हैं, ठीक है, तो ये सब गलतियां अगर आप पहले से लिख लेंगे और अगले टेस्ट में वही गलती पढ़ के आएंगे कि ये मेरी गलती थी, तो आप नेक्स्ट टेस्ट में उसको सुधार कर लेंगे। क्योंकि जिस तरीके से सर लोग यहाँ से मेहनत करते हैं, क्योंकि जब एक गांव की बात आती है तो अपने आप में एक सवाल पैदा होता है और उन सवालों का जवाब शायद मेरे पास नहीं था, इन बच्चों के पास था, सर के पास था, वो जवाब मैं आप तक के पास पहुँचाने का काम किया। और सर लोगों का सपना है कि मंगल ग्रह पर भेजना चाहते हैं, इसरो पर भेजना चाहते हैं, आपको इसरो पहुंचाना चाहते हैं, हम चांद पर भेजना चाहते हैं। और इसी मेहनत के साथ लगातार सर लोग ईमानदारी और शिद्दत के साथ हमेशा मेहनत करते रहते हैं कि ताकि ये भी बच्चे बेहतर कर पाए। कुछ कहना चाहते हैं सर? बस यही है कि अब अपने गांव के बच्चों को अगर अच्छा एजुकेशन, एक चीज़ हम गार्जियन से कहना चाहते हैं कि अगर गार्जियन जैसे LKG में बच्चों को एडमिशन कराते हैं तो उनके स्कूल में जाते हैं, पेरेंट मीटिंग में जाते हैं, जैसे ही बच्चा 9th क्लास में पहुंचता है तो गार्जियन उसको बेफिक्र छोड़ देते हैं कि वो कहीं भी जाके पढ़ रहा है, उसके कोचिंग में। हम लोग कभी कभी गार्जियन आ जाते हैं तो उनको थैंक यू बोलते हैं कि सर आप जो है कम से कम अपने बच्चों का ध्यान दे रहे हैं। पता नहीं क्या हो जाता है कि 9th के बाद बच्चों को कोई फोकस ही नहीं रहता, लेकिन वही बच्चा अगर LKG UKG में है तो बड़ा बड़ा बस्ता लाद के उसको उसके स्कूल में भेजेंगे। जब उसके खेलने का समय है तो उसको ज़्यादा ध्यान देंगे, और जैसे ही उसके कैरियर पे आएगा तो उसको एकदम फोकस। तो हम गार्जियन से यही कहना चाहेंगे कि आपका बच्चा कहाँ पढ़ रहा है, आप ज़रूर वहाँ जाके देखिए, आप उनके टीचर से बात करिए और देखिए कि वहाँ पे पढ़ाई हो रही कि नहीं हो रही, टेस्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये अगर अभिभावक, मैं कभी भी बच्चे की गलती नहीं मानता, मैं अभिभावक की गलती मानता हूँ कि अगर अभिभावक ध्यान दे अपने बच्चों का, जा के कोचिंगों में देखे कि वो जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ठीक है। अब हम लोग CCTV कैमरा लगाए हैं, कभी गार्जियन फ़ोन करता है कि मेरा बच्चा आया है कि नहीं आया है, था मतलब क्लास में था कि नहीं, तो हम लोग फ़ोटो उसका रिकॉर्डिंग करके भेज देते हैं। तो ये सारी सुविधाएँ हम गार्जियन को प्रोवाइड कर रहे हैं। हम लोग ग्रुप बनाए हैं डिवाइन फैमिली करके, उस ग्रुप में सारी इन्फॉर्मेशन, इनका रिजल्ट और इसके बीच बीच में इनको इनाम वगैरह देते रहते हैं ताकि ये मोटिवेट। सर पूरा जो यहाँ का अगर बात स्ट्रक्चर जो बात किया जाए, पूरा शहर की तरह आप लोगों ने यहाँ पर करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग जब गांव से पढ़ के गए तो शहर में बहुत कुछ झेले हैं, तो इसलिए हम चाहते हैं बच्चों को आप लोग झेलना नहीं देना चाहते। हम चाहते हैं कि हमारे गांव के बच्चे ऐसे तकलीफ ना झेलें और इनको वो सारी सुविधा दी जाए जो एक शहर के बच्चे। सच बात यह है कि शिक्षा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, थोड़ा सा तकलीफ होगा, थोड़ी सी आपको समस्या होगा, और लेकिन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ये भी कहें कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो जितना ज़्यादा पिएगा वो उतना ही दहाड़ेगा। शायद हो सकता है इन लोगों के बीच में तकलीफ आए, समस्या आए, कठिनाई आए, लेकिन इन लोगों को तोड़ कर उन लोगों इनसे आगे बढ़ना है और हमेशा से बेहतर करने का प्रयास करेंगे। लेकिन आप क्या सोचते हैं इस खबर को लेकर? प्यारा सा कमेंट आप जरूर करिएगा। मिलते हैं किसी वीडियो में। जय हिंद।